हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ सॉल्यूशन क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5। इस वीडियो में चैप्टर 3 में टोटल हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। ये जो हमारा एक्सरसाइज 3.5 है, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से लिया गया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.5 का 5 से लिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पहला संख्या बराबर x। हम मान लिए कि पहला संख्या x है और फिर दूसरा संख्या बराबर y। हम मान लिए कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। अब प्रश्न से कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्याओं का जो अनुपात है, अर्थात ये हम जो पहला संख्या x और दूसरा संख्या y माने हैं, x y का जो अनुपात है वो 5:6 है। अब हम इसको लिख सकते हैं x/y बराबर 5/6 और इसको हम क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में। तो जब 6 से x में गुणा करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, बराबर y से 5 में तो ये 5y हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 6x, ये प्लस में है, जब इसको RHS से LHS में लेकर आएंगे तो ये माइनस में 5y हो जाएगा, बराबर में 0। और हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ये हमें समीकरण 1 मिल गया। अब पुनः आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए। प्रत्येक संख्या से, हमने दो संख्या माना x और y, कहता है दोनों से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। अर्थात जब हम x से 8 घटा लिए अनुपात, फिर y से भी 8 घटा लिए, तब हमें मिलता है 4:5। दोनों से 8 घटा लिए, तो अब हम इसे लिखेंगे x माइनस 8 बटा y माइनस 8 बराबर 4/5। अब इसको हम क्रॉस गुना करते हैं, इस 5 से इसमें गुना करते हैं तो 5 इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा, बराबर 4 गुना y माइनस 8। अब हम इसको हल कर लेते हैं, 5 से x में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस 5 से 8 में तो 8 पंचे ये 40 हो जाएगा, बराबर 4 से y में तो ये 4y हो जाएगा, माइनस 8 चौका 32 हो जाएगा। अब हम इसे सजा लेते हैं, ये 5x अभी इधर 4y प्लस में है, जब इसको RHS से LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 4y, बराबर माइनस 32। और यहाँ 40 माइनस में है, जब इसको LHS से RHS लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो अब हमें ये मिलेगा 5x माइनस 4y बराबर 8। क्योंकि माइनस में 32 और प्लस में 40, तो हमें मिलेगा 8। और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया है। इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम x वाले या फिर हम y वाले पद को बराबर करते हैं। तो चलिए यहाँ हम x वाले पद को बराबर करते हैं। तो हम यहाँ समीकरण 1 में देख रहे हैं कि x का जो गुणांक है वो 6 है, x का जो गुणांक है वो 6 है और यहाँ x का गुणांक 5 है। तो हम क्या करेंगे, x का गुणांक जो 6 है, इस 6 से यहाँ गुना कर देंगे समीकरण 1 में, और इस 5 से समीकरण 1 में गुना करेंगे, और दोनों प्लस में है, इसीलिए हमें समीकरण 1 में से 2 को घटाना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 5 माइनस 2 गुना 6 से। हम समीकरण 1 में 5 से गुना कर रहे हैं और फिर समीकरण 2 में 6 से गुना कर रहे हैं, तो गुना करते हैं।
ये 6 पंचे 30x, माइनस है तो माइनस 50 25 y बराबर 0 में 5 तो हो जाएगा 0। फिर अब इसको 6 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30x माइनस ये 6 चौका 24y बराबर 8 छक 48 हो जाएगा। अब चूंकि हम घटा रहे हैं तो इसको हम चिन्ह को बदलेंगे, प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, माइनस 25 और प्लस 24, तो यहाँ माइनस में हमें एक y बचेगा और ये माइनस में 48, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हमको मिल गया 48। यहाँ हमें एक संख्या मिल गया है y का जो मान है वो 48। अब y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जो y का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 हमारा 6x माइनस 5y बराबर 0 है। तो यहाँ 6x माइनस 5 गुना ये 48 है, तो यहाँ 48 लिखेंगे बराबर में 0। यहाँ हम y का मान रख दिए 48। अब ये 6x माइनस 48 में 5 से गुना करते हैं, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 5 का 20 4 24 बराबर हो जाएगा 0। अब ये 6x अभी माइनस में है, जब ये RHS जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x बराबर 240/6 और 6 से जब भाग देंगे ये 6 चौका 24 अर्थात 40। अतः पहला संख्या, हम पहला संख्या को x माने हैं, पहला संख्या को यहाँ x माने हैं, तो x का जो मान आ गया वो 40 आ गया, तो ये 40 हो गया पहला संख्या। और फिर दूसरा संख्या को हम y माने हैं, तो y का जो मान है वो 48 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 48। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है दो संख्याओं का योग 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। इसे भी हल करने के लिए हमें पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना पहला संख्या बराबर x। हम यहाँ मान लिए कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या बराबर y, पहला संख्या x और दूसरा संख्या y। अब प्रश्न से कहता है दो संख्याओं का योग 16 है, अर्थात x जोड़ y बराबर 16, और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः आगे क्वेश्चन कहता है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 4 अर्थात x में भी 4 जोड़ दिया जाए, फिर y में भी 4 जोड़ दिया जाए, तो इसका जो अनुपात है वो 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं x जोड़ 4/y जोड़ 4 बराबर 2/1, हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे हम क्रॉस गुना करेंगे, एक से इसके अंश में गुना करेंगे और फिर इसके हर से इसके अंश में, जब एक से गुना करेंगे तो ये x जोड़ 4 हो जाएगा बराबर 2 गुना y जोड़ ये 4 हो जाएगा। तब ये x जोड़ 4 बराबर 2 से y में गुना कर देंगे तो 2y जोड़ 2 चौका 8 हो जाएगा। तो अब ये x अभी प्लस में है, जब RHS से LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में 2y हो जाएगा बराबर 8। अब ये प्लस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे तो ये माइनस में 4 हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमें यहाँ 2 समीकरण मिल गया है, इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करते हैं।
तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक पद को बराबर करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, चूंकि दोनों प्लस में है तो सिर्फ हम समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे। तो समीकरण 1 है x जोड़ y बराबर 16 और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 4। अब चूंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। अब ये प्लस माइनस दोनों कट जाएगा तो प्लस वाई और प्लस 2y हो जाएगा ये 3y बराबर 16 से 4 ये तो हो जाएगा 12। इसीलिए y बराबर 12/3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4। हमें y का मान मिल गया 4। अब हमें x का मान चाहिए तो इसके लिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x जोड़ y बराबर 16। x जोड़ y की जगह 4 रखेंगे बराबर में 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 4 अर्थात ये 12। हमें x का मान मिल गया 12 और y का मान मिल गया 4। तो अब हमें संख्या ज्ञात, तो संख्या मिल गया। अतः x पहला संख्या बराबर 12 हो गया, क्योंकि हम x को पहला संख्या माने हैं तो 12 हो जाएगा। और फिर दूसरे संख्या को हम y माने हैं तो y का जो मान है वो 4 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन कहता है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उसका अनुपात 2:1 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए हम यहाँ फिर मानेंगे, माना पहला धनात्मक संख्या बराबर x और फिर दूसरा धनात्मक संख्या बराबर y। पहला धनात्मक संख्या x और दूसरा धनात्मक संख्या बराबर y। अब प्रश्न से कहता है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, तो यहाँ हम x को बड़ा मान लेते हैं और y को छोटा। हम यह मान लिए कि x बड़ा संख्या है और y छोटा है, तो अब हम यहाँ x माइनस y बराबर 3 लिखेंगे, क्योंकि सदैव हम बड़ा संख्या से ही छोटा संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ ये x माइनस y बराबर 3 हो गया। पुनः आगे कहता है यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए, प्रत्येक संख्या से 3 मतलब x से भी 3 घटा लिया जाए और फिर y से भी 3 घटा लिया जाए, तब उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। तब उनका जो अनुपात है वो 2:1 हो जाता है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 3 बटा y माइनस 3 बराबर 2/1। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, इसके हर से इसके अंश में और इसके हर से इसके अंश में। जब 1 से गुना करेंगे तो ये x माइनस 3 रह जाएगा और ये 2 गुना y माइनस 3 हो जाएगा। तो अब इसे x माइनस 3 बराबर 2 से y में तो 2y माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा। x माइनस 3 अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये बराबर में माइनस 6 है तो माइनस 6 लिखेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 6, ये माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 3 और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2 और इसे समीकरण 1। हमें इसे समीकरण 1 मान लिया और इसे समीकरण 2 मान लिए। अब हम इस दोनों समीकरण को भी हम यहाँ विलोपन विधि से ही हल करने वाले हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक पद को हम बराबर करते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो लिखेंगे समीकरण
1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा हमें मिला x माइनस 2y बराबर माइनस में 3। ये अब चूंकि घटा रहे हैं तो इसके हम चिन्ह को बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस तो प्लस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा तो माइनस में y और प्लस में 2y, तो ये हो जाएगा प्लस में y। चूंकि माइनस में 1 है और प्लस में 2 है तो प्लस में, और ये 3 और 3 6 हो गया, हमें y का मान मिल गया 6। अब हमें x का मान चाहिए तो इसके लिए y का मान क्या करेंगे, या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 3, तो x माइनस वाई की जगह 6 लिखेंगे बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 3, अभी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, अर्थात ये हो जाएगा 6 3 9। हमें x का मान मिल गया 9 और y का मान मिल गया 6। अतः पहला जो धनात्मक संख्या हो गया, अतः पहला धनात्मक संख्या जो x माने हैं, x का मान आ गया 9 और दूसरा धनात्मक संख्या बराबर दूसरा y माने तो y का मान मिल गया 6। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक में से 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है तो संख्या ज्ञात करें। फिर यहाँ हम मान लेंगे, माना पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y। हम मान लिए कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या y है। तो अब प्रश्न से कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, अर्थात x अनुपात y बराबर 3:5। तो अब हम इसे लिख सकते हैं x बटा y बराबर 3/5। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, 5 से x में तो 5x हो जाएगा, 3 से y में तो 3y हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 5x, अभी प्लस में है, RHS से LHS आएगा तो माइनस में 3y बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है। कहता है प्रत्येक से 5 घटा देने पर, अर्थात x से भी 5 घटाने पर, फिर y से भी 5 घटाने पर 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। अब इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 5 बटा y माइनस 5 बराबर 1/2। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, 2 से गुना करें, 2 गुना x माइनस 5 बराबर 1 से तो ये y माइनस 5 हो जाएगा। अब 2 से x में तो ये 2x माइनस 2 पंचे 10 बराबर y माइनस 5। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये 2x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस इधर माइनस में इधर जाएगा तो अर्थात LHS से RHS जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो अब हमें मिलेगा ये 2x माइनस y बराबर प्लस में 5 और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम किसी एक पद को बराबर करते हैं। तो चलिए यहाँ भी हम x वाले पद को ही या फिर y वाले पद को, सभी क्वेश्चन में तो x वाले पद को ही बराबर किए हैं, इसमें हम y वाले पद को भी बराबर करके बताते हैं। तो हम देख रहे हैं कि y का जो गुणांक है वो 3 है, यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 से समीकरण 2 में गुना करेंगे और इस 1 से समीकरण 1 में गुना करेंगे। तो लिखते हैं, अच्छा यहाँ दोनों माइनस में है। आप याद रखेंगे जब चिन्ह समान हो दोनों समीकरण का तो सदैव हम घटाते हैं, यदि चिन्ह समान हो तो सदैव हम घटाते हैं। यदि दोनों प्लस है तो भी घटाएंगे, दोनों माइनस है तो भी घटाएंगे, लेकिन प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो फिर हम जोड़ते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण
1 गुना 1 माइनस 2 गुना 3 से। समीकरण 1 में 1 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 2 में 3 से गुना कर रहे हैं। जब 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, ये 5x माइनस 3y बराबर 0। और ये 2 तिहाई 6x माइनस 3 इक्याम 3y बराबर 5 तिहाई 15। अब चूंकि घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये भी प्लस तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ये माइनस और प्लस दोनों कट जाएगा, तो यहाँ प्लस में 5 माइनस में 6 तो माइनस में x हो जाएगा, और माइनस में 15, माइनस कट गया तो x बराबर हो गया 15। हमें x का मान 15 मिल गया है। अब हमें y का मान चाहिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम x का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 है 5x माइनस 3y बराबर 0। यही हमारा समीकरण है, 5x माइनस 3y बराबर 0। तो अब जहाँ x है वहां हम रख देंगे 15 माइनस 3y बराबर 0। ये हो जाएगा 15 पचे 75 माइनस 3y बराबर 0। तो माइनस 3y बराबर, अभी प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में 75 हो जाएगा, माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा 75/3। कट जाएगा तो ये मिलेगा हमको 25। y का मान मिल गया 25 और x का मान 15। अतः पहला संख्या हो गया हमारा, अतः पहला संख्या जो हम x माने थे, x का मान आ गया 15, यहाँ 15 लिखेंगे, और जो 15 हो गया। और जो दूसरा संख्या है, दूसरा संख्या वो हमें मिल गया 25, तो यहाँ हम 25 लिखेंगे। पहला संख्या 15 हो गया और दूसरा संख्या 25 हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक संख्या में यदि 8 जोड़ दिया जाए तब अनुपात 4:5 हो जाता है। फिर संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग हल। माना पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y। अब प्रश्न से कहा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इसको हम लिख सकते हैं x/y बराबर 3/4। क्रॉस गुणा कर देंगे तो 4x बराबर 3y, ये 4x माइनस 3y बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः आगे कहता है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक में अर्थात x में भी 8 जोड़ दिया जाए और y में भी 8 जोड़ दिया जाए, तब हमें 4 अनुपात अर्थात 4/5 मिलता है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 5 से x जोड़ 8 बराबर 4 गुना y जोड़ 8, ये 5x हो जाएगा प्लस 8 पंचे 40, 4y जोड़ 8 चौका 32 हो जाएगा। 5x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये 32 इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये 5x माइनस 4y बराबर माइनस में 8, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमें समीकरण 1 और 2 मिल गया, इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ यदि हम x वाले पद को बराबर करते हैं, यहाँ 4 है तो इसमें हम 4 से 5 है तो यहाँ हम 5 से गुना करेंगे, और यहाँ 4 है तो इसमें 4 से गुना करेंगे। दोनों प्लस में है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 5 माइनस 2 गुना 4 से, 2 गुना 4 से, समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे। ये 5 चौका 20x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 0, क्योंकि 5 से 0 में 0 हो जाएगा। और ये 5 चौका 20x माइनस 4 चौका 16 बराबर माइनस 8 चौका 32 हो जाएगा। अब यहाँ घटा रहे हैं तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, अब ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस में y बराबर 32
y का मान मिल गया 32। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण y का जो मान है समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 1 है 4x माइनस 3y बराबर 0। तो 4x माइनस 3 गुना 32 बराबर 0। तो 4x बराबर 3 गुना 6 3 3 9 बराबर 0। तो 4x इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, x बराबर हो जाएगा 96/4, कटेगा तो ये हो जाएगा 24। ये हमारा आंसर हो गया। अर्थात पहला संख्या जो हमारा 24 हो गया और दूसरा संख्या जो है हमारा 32 हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।